Hello students, welcome to mathematics of class 4. So now students, let's discuss the practice worksheet exercise. In the previous video, I have explained many exercises, okay? So let's see the further exercise regarding worksheets. So here students given following things weight can be measured by given balances or not. State true or false. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें दिया है 8 kg दाल और उसके लिए यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट वेइंग बैलेंसेस दिए, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि ये जो इसका जो टोटल है वो 8 kg हो रहा है नहीं। इफ़ इट इज़ डन बाय द गिवन नंबर सो दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू and if the total is not given by the number that means that statement is false। यानी यहाँ पे 8 kg है तो ये इन सब का टोटल 8 kg हो रहा है, तो अगर हो रहा है तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, लेट्स सी। सो दाल का वेट हमें दिया है 8 kg। नाउ हियर विच बैलेंस हैज़ बीन यूज 5+1। देखो यहाँ पे किलोग्राम और ग्राम दोनों लिखना है। सो किलोग्राम चाहिए हमें 5+1 6, 6+1 7 kg। नाउ 500 ग्राम 500 ग्राम, तो आपको पता है कि 500 ग्राम विल मेक 1 kg। यानी यहाँ पे हमने काउंट किया 7 और ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा 500 ग्राम 500 ग्राम विल मेक द 1 kg। यानी 7+1 क्या हो जाएगा 8 kg। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, ये सही है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। 1 kg पीस, यानी इन जो वेट दिया है उसका टोटल 1 kg हो रहा है। दैट हैज़ टू बी फाइन। इफ़ इट इज़ 1 kg सो दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड इफ़ नॉट दैट स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। हम इनका एडिशन करेंगे और देखो यहाँ पे जो सारे मेजरमेंट है वो ग्राम में दिए गए हैं। तो आपको पता है कि हाउ मेनी ग्राम्स विल मेक 1 किलोग्राम। हमें यहाँ पे 1 किलोग्राम लाना है, यानी कितने ग्राम्स मिलके 1 किलोग्राम बनेगा। सो स्टूडेंट्स व्हाट आंसर विल कम 1000 ग्राम विल मेक 1 किलोग्राम। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे 200 + 200 400, 400 + 500 900 ग्राम और 900 ग्राम में 50 ऐड करेंगे तो आएगा 950 ग्राम। इट्स नॉट मेकिंग 1000 ग्राम। अगर 1000 ग्राम होता तो 1 kg कहलाता। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बट हियर ओनली 950 ग्राम। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे जो वेट दिए है उसको एडिशन करके यहाँ पे जो नंबर है वो इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो ट्रू लिखना है, इफ इट इज़ नॉट तो फॉल्स लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। 750 ग्राम टोमेटोज़। अगर मुझे 750 ग्राम टोमेटोज़ का वेट करना है सो ये जो वेटेड है वो उसको मैं टोटल करूँगी तो हो जाएगा। लेट्स चेक आउट। यहाँ पे भी देखो सारे, यहाँ पे 750 ग्राम है और यहाँ पे भी सारे वेट है वो ग्राम में है। तो 500 + 200 700 और 700 में 50 ऐड करके 750। दैट मीन्स दिस मेजरमेंट इज करेक्ट। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर है? इजी है ना? यू हैव टू जस्ट डू द एडिशंस एंड यू हैव टू चेक द नंबर। इफ बोथ आर सेम दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। पर ध्यान रखना है जब भी 500 ग्राम आपको पता है 1 किलोग्राम बनाएगा, ठीक है। ओके, और 200 ग्राम के 5 8 बन के 1 किलोग्राम बनाएंगे। क्लियर? वो सब ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, उसके रिलेटेड आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी। यू ऑलरेडी लर्न अबाउट द रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड। ओके, सो वो आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है। सपोज हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये क्या है एक्स वाई। ओके, लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज कॉल्ड डैश। यानी जो एक्स वाई है वो क्या है? What is that? That is a diameter. Why it's diameter? Because it's the longest chord which pass from the center. आप देखना जो भी लाइन सेंटर में से पास हो रहा है वो क्या है? डायमीटर। ओके, हो सकता है एग्जाम में यहाँ पे एक्स वाई की जगह कोई और नेम हो, पर आपको ध्यान में रखना है अगर वो जो सेंटर में से पास हो रहा है दैट मीन्स दैट इज़ अ डायमीटर। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके लिखना है डायमीटर। क्लियर? आपको नाम को ध्यान में नहीं रखना है। यू टू जस्ट सी ये जो लाइन सेगमेंट है वो सेंटर में से पास हो रहा है। दैट मीन्स दैट इज अ डायमीटर। नाउ नेक्स्ट वन इज लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉल्ड डैश। अब हमारे पास ए बी कहाँ लिखा है? दिस वन, ये बी है। तो व्हाट इज ए बी? सेंटर से लेके सर्कल के पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस। सो ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी इज अ रेडियस। और यहाँ पे मैंने ऊपर लाइंस लगाया, मैंने आगे भी बोला है अगर आप नहीं भी लगाना चाहो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो ए बी इज अ रेडियस। नाउ नेक्स्ट वन इज लाइन सेगमेंट सी डी इज कॉल्ड डैश।
सी डी कहाँ लिखा है, दिस वन। सो व्हाट इज दैट स्टूडेंट, ये क्या है, जो लाइन सेगमेंट के जो दोनों पॉइंट सर्कल को टच करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, कॉर्ड। तो सी डी इज अ कॉर्ड, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में आपको यही सारे नेम दिए होंगे, द लेटर विल बी चेंज, ओके। तो यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई कि कॉर्ड किसे कहते हैं, डायमीटर किसे कहते हैं और रेडियस किसे कहते हैं, ठीक है। वन इज गिवन, नाउ स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको देखना है यहाँ पे जो कंडीशन दिया है वो सही है या गलत। दैट मीन्स लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट सी डी, यानी एक्स वाई और सी डी दोनों इक्वल है। आपको इक्वल लग रहा है, एक्स वाई इज हियर एंड सी डी इज हियर, दोनों इक्वल है, नो, बिकॉज बोथ आर कॉर्ड बट एक्स वाई इज अ डायमीटर, इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ओके। तो वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है इन कंपेयर ऑफ अदर कॉर्ड, दैट मीन्स बोथ आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ हियर draw a pictograph using the information given in the table for sale of stationery items on a particular day by stationery shop। एक यहाँ पे स्टेशनरी में जो जो चीज़ें बिकती है उसकी आइटम दी गई है, ओके। तो उसको एक दिन में कितना सेल हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन है, यानी हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी डेटा दिए गए हैं, तो हमें उसके ऊपर से पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करना है। पिक्टोग्राफ यानी पता है ना, पिक्टोग्राफ मीन्स इज रिप्रेजेंटेड टू द पिक्चर्स और सिम्बॉल। पिक्टोग्राफ में हमें पिक्चर्स और सिम्बॉल्स उसको रिप्रेजेंट करना होता है, और पिक्टोग्राफ में ऑलवेज की प्रोवाइड किया गया होता है, ठीक है। आप देख सकते हो वो की के अकॉर्डिंग आपको पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। नाउ आइटम्स क्या है, पेन, इरेजर, नोटबुक, कलर बॉक्स एंड डायरी, ओके। सो यूनिट सोल यानी पर्टिकुलर डे में पेन कितनी सोल हुई, 75, इरेजर कितना सोल हुआ, 90, नोटबुक 70, ओके। देन कलर बॉक्स 45, ओके। देन डायरी 60। समझ में आया। सो वन दिन में आपका इतना सेल हुआ है, तो उसका डेटा निकाला गया है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द पिक्टोग्राफ, बट बिफोर वी सी द की क्या प्रोवाइड किया गया है, 1 स्टार इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, यानी अगर आपको 10 पेन दिखानी हो या कोई भी आइटम दिखानी हो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 1 स्टार ओनली। आप ऐसा नहीं कि अगर 75 है तो हम 75 स्टार ड्रॉ करेंगे, नो। 10 ऑब्जेक्ट के लिए हम 1 स्टार ड्रॉ करेंगे, अगर 20 है तो 2 ड्रॉ करेंगे, 30 है तो 3 ड्रॉ करेंगे। बट अगर सपोज दिया है 35, तो हम जो 5 है उसके लिए कौन सा स्टार यूज़ करेंगे, हाफ, ठीक है। 10 नंबर के लिए 1 स्टार और 5 नंबर के लिए हम हाफ स्टार यूज़ करेंगे। द की इज प्रोवाइडेड, अकॉर्डिंग टू दिस की वी हैव टू सॉल्व द पिक्टोग्राफ। तो हम पिक्टोग्राफ के लिए यहाँ पे मैंने पहले तो हेडिंग लगाएगी, यहाँ पे कौन सा हेडिंग है, आइटम्स, तो हमें यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे आइटम्स, और ये सारे आइटम्स के जो नेम हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। देखो मैंने लिखा है पेन, इरेजर, नोटबुक, कलर बॉक्स एंड डायरी। तो पहले हम आइटम्स लिख के सारे नेम को यहाँ पे कॉपी कर लोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉलम क्या है, यूनिट सोल्ड, यानी कितनी ऑब्जेक्ट सोल्ड हुए, तो हम यहाँ पे दूसरा हेडिंग लगाएंगे यूनिट सोल्ड। इतना समझ में आ गया। नाउ वी ड्रॉ द पिक्चर्स, यानी स्टार दिया है तो हमें स्टार ही ड्रॉ करना है, आप कोई अलग पिक्चर्स ड्रॉ नहीं करोगे, ओके। सो अगर आप अलग पिक्चर ड्रॉ करते हो तो ये आंसर विल बी रॉन्ग। अभी हमारे पास पेन कितनी सोल्ड हुई है, 75, तो हम पेन के सामने यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे। आपको पता है कि 10 यूनिट्स के लिए कितना स्टार यूज़ करना है, 1। तो अगर 75 है तो हम 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। 70 मीन्स हम 7 स्टार ड्रॉ करेंगे तो वो 70 को रिप्रेजेंट करेगा, और 75 है, 5 है, तो 5 के लिए हमें हाफ स्टार ड्रॉ करना है, तो ये हाफ हो गया। तो आप 75 को बता सकते हो, ज़रूरी नहीं कि 75 के लिए आप 75 स्टार ड्रॉ करो, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे जैसी की प्रोवाइड की गई है उसको अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्टार ड्रॉ करोगे, ठीक है। नाउ इरेजर कितने हैं, 90, तो आप बताओगे 90 के लिए हम कितने स्टार ड्रॉ करेंगे, 10 के लिए 10 इरेजर के लिए 1, सो 90 इरेजर के लिए 9 स्टार, ओके। सो देखो हम काउंट करें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90, यानी 9 स्टार ड्रॉ करेंगे, यानी वो रिप्रेजेंट करता है कितने इरेजर सोल्ड हुए, 90। नाउ नोटबुक है 70, तो 70 के लिए नोटबुक आपको देखना है नंबर उल्टा सीधा नहीं हो जाए, नोटबुक 70 है तो नोटबुक के सामने ही हमें स्टार ड्रॉ करने हैं, तो 70 मीन्स हाउ मेनी स्टार्स विल यू ड्रॉ, 7, राइट। कलर बॉक्स कितने हैं, 45, तो हम कितने स्टार ड्रॉ करेंगे, 10, 20, 30 एंड 40, और 5 के लिए हाफ स्टार, यानी 45 हो गया।
Easy है ना students? It's very easy. You have to just keep in your mind and then you have to draw the pictures. Now diary है 60, तो 60 के लिए कितने स्टार ड्रॉ करेंगे students? 6. Let's count it. 10, 20, 30, 40, 50 and 60. 6 स्टार है यहाँ पे. So it's very easy how to make the table. तो पहले यहाँ पे जो भी आपको आइटम्स दिया है वो पहले यहाँ पे लिख दो. then सेकेंड कॉलम में जो है उसका हेडिंग लगाओ and then as per the key you have to draw the objects. Clear? अगर हाफ है तो आपको हाफ ही ड्रॉ करना है 5 यूनिट्स है तो. ठीक है. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. नाउ स्टूडेंट्स सी here I have taken a question 14. Remaining questions I will make a video in my next video. Okay. Now question 14. Find the perimeter of the following figures. यहाँ पे जो फिगर्स दिया है उसका पेरीमीटर फाइंड करना है. ठीक है. पेरीमीटर मीन्स पता है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्लोज फिगर. ना कोई भी क्लोज फिगर है उसकी हर एक साइड्स का टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पेरीमीटर. राइट. और आपको देख सकते हो यहाँ पे 3 + 40 + 15 + 40 इन जितनी भी साइड्स है उसका हमें एडिशन करना है. टोटल क्या आएगा? 98. और यू हैव टू पुट विच दिस नंबर्स इन विच यूनिट? सेंटीमीटर. तो आपको 98 के बाद सेंटीमीटर कंपल्सरी लगाना है. अगर आपने जस्ट 98 लिख दिया यू विल नॉट गेट द मार्क्स. ओके. तो आपको ऐसा एडिशन करके दिखाना है प्लस टोटल लिखने के बाद यूनिट्स लिखना ज़रूरी है. अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर लिखो, अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर लिखो. ओके. सो एज पर द यूनिट यू हैव टू पुट इट. नाउ नेक्स्ट वन. यहाँ पे भी हमें पेरीमीटर ही फाइंड करना है तो हमें क्या करेंगे? इन सब का टोटल करेंगे. सो 1 by 1 वी राइट द साइड. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12. 10 प्लस करेंगे 9 + 20 + 4. ओके. अब इन दोनों इनका एडिशन करेंगे. सो आप देख सकते हो सारे नंबर्स मीटर में है तो जो फाइनल आंसर होगा उसके पीछे हम मीटर लगाएंगे. नाउ 12 + 9 कितना होगा? 21. 21 में 28 करेंगे 41. 41 + 4 45 मीटर. ओके. समझ में आया आपको? देखो हम यहाँ पे करेंगे 12 + 9 21, 21 + 20 41, 41 + 4 45. अगर डायरेक्ट नहीं हो सकता आप वर्टिकली अरेंज करो एंड देन डू द एडिशन. बट ये एडिशन गलत नहीं होना चाहिए. दैट इज़ अ 45 मीटर. ओके. ओके. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन. सी हियर विच शेप इज गिवन स्टूडेंट्स? स्क्वायर. और यहाँ पे आपको एक ही साइड का मेजरमेंट दिया है 8 मीटर. सो व्हाट अबाउट अदर साइड्स? आपको एक हमें पेरीमीटर के लिए तो सारी साइड्स का मेजरमेंट चाहिए ना. अगर हमारे पास हर एक साइड होगी देन वी फाइंड द पेरीमीटर. बट हियर ओनली वन साइड मेजरमेंट इज गिवन. तो बाकी साइड क्या क्या करेंगे? सो थिंक अबाउट इट स्टूडेंट्स. क्या करना है? सो हियर द शेप इज स्क्वायर एंड स्क्वायर हैज़ ऑल साइड्स आर इक्वल. आपको पता है कि स्क्वायर की हर एक साइड कैसी होती है? इक्वल होती है. डैट मीन्स यहाँ पे बाकी भी जो सारी साइड्स है वो कितने मीटर की है? 8 मीटर की है. ठीक है. समझ में आया? अगर 1 भी दिया है तो आपको पता चल रहना चाहिए कि स्क्वायर की सारी साइड 8 मीटर सेम होती है. राइट. 8 मीटर है तो 8 मीटर. अब हम इनका एडिशन करेंगे. तो आप क्या करोगे? 8 + 8 + 8 + 8 4 4 8 है. सो हम एडिशन करेंगे. आप 8 × 4 भी कर सकते हो बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल. सो 8 × 4 कितना होगा? 32. और यूनिट किस में आएंगे? मीटर में. बिकॉज यहाँ पे कौन सा यूनिट दिया है? मीटर. सो 32 मीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर. ओके. आप 8 × 4 करो. 8 × 4 = 32. ओके. समझ में आया हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? अगर बाकी कोई शेप है तो उसका एडिशन करो एंड देन यू टू राइट द टोटल एंड जो यूनिट दिया है अकॉर्डिंग टू यू हैव टू पुट द यूनिट आफ्टर दैट नंबर. क्लियर? इजी है ना पेरीमीटर फाइंड करना? ओके. सो स्टूडेंट्स द लास्ट एक्सरसाइज इज गिवन हियर. राइट द फ्रैक्शन इन वर्ड्स. तो आपको यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया है वो वर्ड्स में लिखना है. ओके. सो वी ऑलरेडी रिटन इन योर CW बुक. सो you must revise it. So students, how can you read this one? 4/6. ओके. सो उसको वर्ड में कैसे लिखेंगे? 4/6. आपको ऑर्डिनल नंबर्स आते हैं ना. 6 का ऑर्डिनल नंबर क्या है? SIXTH 6th. पर हम जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो उसके पीछे लास्ट में S एक्स्ट्रा लगाएंगे यानी 4/6 लिखना है. ठीक है. नाउ 5/9. तो हम 9 को कैसे ऑर्डिनल नंबर में लिखेंगे? 9th. तो 5 9th और उसके पीछे S लगाना है तो 9th होगा. ठीक है. यानी हर एक
जो भी आपका ऑर्डिनल नंबर लिखो, ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो कार्डिनल नंबर में है, जो आपका 4 है तो 4, 5 है तो 5 लिखना है, बट जो डिनोमिनेटर है उसको ऑर्डिनल नंबर में लिखना है। ऑर्डिनल नंबर यानी पता है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। ओके, ऐसे ऑर्डिनल नंबर होते हैं 10 तक के, और आगे भी होते हैं, बट जस्ट आई एम स्पीकिंग द 10 टिल 10। ओके, तो आपको फर्स्ट जो नंबर है वो सिंपल लिखना है, और डिनोमिनेटर वाला है वो ऑर्डिनल नंबर में लिखना है, और ऑर्डिनल नंबर लिखने के बाद उसके पीछे एस लगानी है। ठीक है, नाउ दिस इज 1/2, वी कैन से 1/2 यानी आधा। ओके, 1/2। नाउ हियर 2/3, सो 2-2 तो सिंपल ही लिखेंगे, और 3 की जगह क्या लिखेंगे, थर्ड के बाद हम क्या लगाएंगे, एस, थर्ड्स। नाउ दिस इज 1/7, तो 1 एज इट इज लिखेंगे ओ एनी 1, और सेवन का ऑर्डिनल नंबर 7th। ओके, बट आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एस नहीं लगाया है। क्यों एस नहीं लगाया? मैंने यहाँ सब में बोला कि पीछे, सॉरी यहाँ पे भी नहीं लगाया, यहाँ पे तीनों में एस लगाया है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो मोर देन 1 है, एक से ज़्यादा है, इसलिए हम पीछे क्या प्लूरल फॉर्म लगाते हैं एस। ओके, बट यहाँ पे जो 1/7 है और यहाँ पे 1/2 है, इसलिए लास्ट में एस या ई एस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1/7 ही आएगा, 7th नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 2/7 है तो 2/7 आएगा, एस विल कम। क्लियर? अगर न्यूमरेटर में 1 है तो आपको ऑर्डिनल नंबर में एस नहीं लगाना है। क्लियर? अगर न्यूमरेटर में 1 से ज़्यादा यानी 2, 3, 4, 5 नहीं नंबर है तो ऑर्डिनल नंबर के पीछे एस या ई एस लगानी है। ठीक है, सो लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल हियर। सो आई एम सेइंग द 7/10। सो हाउ विल यू राइट इट? आप इसको कैसे लिखोगे? तो पहले तो 7 है, न्यूमरेटर 7 है, तो हम लिखोगे 7। ओके, और 10 का ऑर्डिनल नंबर क्या है, 10th, तो हम लिखेंगे TENTH, 10th। और मैंने क्या बोला, 7 तो 1 से ज़्यादा है ना, तो पीछे एस लगाएगा तो वो बन जाएगा 10th, 7 10ths। ओके, समझ में आ रहा है? वन मोर एग्जाम्पल आई मीन, सपोज 1/4 है, तो 1 तो न्यूमरेटर तो एज इट इज़ लिखेंगे ONE 1, और 4 का ऑर्डिनल नंबर क्या है, 4th, FOURTH, 4th। ओके, सो यू रिवाइज द ऑर्डिनल नंबर्स वन मोर टाइम। अब यहाँ पे एस लगाएंगे स्टूडेंट्स? नो, बिकॉज दिस नंबर इज़ अ 1, तो यहाँ पे आपको पीछे एस नहीं लगाना है। समझ में आया? अगर न्यूमरेटर 1 है तो पीछे एस या ई एस नहीं आएगा। क्लियर? ओके, सो 1/4 इज द आंसर। ओके, अंडरस्टूड हाउ टू राइट द फ्रैक्शन इन वर्ड्स? ओके, so now I hope you understand all the exercise which I explain you. Thank you.